हेलो, वेलकम टू द चैनल मैथ्स लैब। तो अप्लाइड मैथ्स के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके, यानी कि अगर डिफरेंशियल एग्जैक्ट नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, नॉट एग्जैक्ट, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम उसको क्या बना सकते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका प्रॉपर्ली हम आज क्या देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है और एग्जांपल्स के थ्रू क्या है, एग्जांपल क्या है होगा, और फिर इसके लास्ट में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरह का लेक्चर आपको प्रॉपरली मिलता रहे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या होता है, इसमें फाइंड आउट करने का तरीका भी है कि अगर हम इसका डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या है कि इफ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, एक ऐसा है एग्जैक्ट नहीं है, इज नॉट एग्जैक्ट, then it can always be multiplied by for some exact, then it can always be multiplied by some function of x and y, some function of x and y to make exact। और जैसे ही एग्जैक्ट हो गया तो हम उसका जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो हम उसके तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। सच फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, उसी फंक्शन को सच फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको आई डॉट एफ लिखते हैं। तो ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेफिनेशन। फिर अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या होगा। एक कई तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हम देखेंगे इसमें रूल नंबर 1, यानी कि फर्स्ट रूल क्या है कि कैसे हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इफ द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा है, इज होमोजीनियस है, और साथ में एक कंडीशन भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, जैसे कि एंड एम एक्स प्लस एन वाई ये जीरो नहीं है, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो, देन हमारा एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1/mx प्लस एन वाई, ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के निकालने के तरीके भी अलग अलग हैं, तो उनको हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले एक फर्स्ट रूल हम इसमें देख रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जैक्ट नहीं होगा, तो उसको हम कैसे एग्जैक्ट बना के इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल कर उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिया, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इसका रूल 1 के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करके m और n में मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम m देखेंगे तो m का वैल्यू क्या है, कंपेयर करेंगे इसको m डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमें जो m का वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई
माइनस 2xy²। और अगर हम n को देखें तो यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है लिखा हुआ है, तो -x³ माइनस 3x²y। तो ये हो गया m और n। और अगर हम इसका एग्जैक्ट कैसे चेक करते हैं कि डेल m का यानी m का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, और n का पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x इसके लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा x², यहाँ से आंसर आएगा -2x कांस्टेंट है, और y² का करेंगे तो हो जाएगा 2y, यानी कि आंसर आएगा x² माइनस 2 × 2 4xy। अभी यहाँ पे अगर देखें n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो माइनस हम क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं x³ माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3x²y। अभी अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा -3x² हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y हम इसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट मान के चलेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3y तो कांस्टेंट रहेगा इसके लिए, और x² का हो जाएगा 2x, यानी कि इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा हो जाएगा -3x², और ये है +6xy। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दोनों वैल्यूज कैसे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव अनइक्वल है। तो अगर अनइक्वल है तो हमें इसको एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, यानी कि डेल m अपॉन डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। तो इट इज नॉट एग्जैक्ट, इट इज नॉट एग्जैक्ट। तो इसको एग्जैक्ट बना के हम क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्ट बनाने के लिए हमने रूल नंबर 1 देखा कि mx प्लस ny इक्वल टू कैसा आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखते हैं m में x मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x³ y, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x तो ये हो जाएगा -2x² y² हो जाएगा, प्लस n में क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें y से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा -x³ y, प्लस यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² y²। यहाँ पे नॉन जीरो आना चाहिए, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में है माइनस में है कैंसिल, और 2x² y² यहाँ से है, और ये +3x² y² है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x² y², और ये नॉन जीरो है। तो जब ये नॉन जीरो है तो इसका रेसिप्रोकली क्या हो जाता है, हमारा एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, यानी कि 1/mx प्लस ny, यानी कि यहाँ पर क्या है 1/x² y² आया, क्योंकि हम देखेंगे यहाँ पर क्या आया x² y², तो रेसिप्रोकली क्या हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे m जो भी दिया था उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, और n जो भी दिया था उसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके हम उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो एग्जैक्ट बनाने के लिए यहाँ पे m क्या दिया था, x² y दिया था, x² y माइनस 2x y², 2x y², इसमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/x² y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, हमें वैल्यू मिलेगा यहाँ से सॉल्व करके x² सेपरेट कर लेते हैं, x² y माइनस डिवाइड बाय x² y², और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x y² डिवाइड बाय x² y², तो यहाँ से वैल्यू जाएगा, इसको हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, x² का x² से कैंसिल, y का एक बार कैंसिल होगा, यहाँ पे x का 2 बार है तो एक बार यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पर 2 बार था तो एक बार बचा, y² कैंसिल, तो आंसर क्या मिला मुझे, यहाँ से उसको लिख सकता हूँ, यहाँ से मुझे सिर्फ मिला 1/y माइनस यहाँ से आया 2 और डिवाइड में है x, यानी कि 2/x, यहाँ से क्या आया वैल्यू आया नया, तो इसको हम m डैश नाम दे देते हैं। फिर n में जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो n क्या दिया था, तो n दिया था -x³ माइनस का प्लस था 3x² y, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x² y² से, यहाँ पे भी डिवाइड कर लेते हैं फिर x² y² से,
तो यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे तो कैंसिलेशन होगा, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक बार एक्स बचेगा और डिवाइड में वाई स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई यहाँ पर वन टाइम है, यहाँ पे दो बार है तो एक बार बचेगा, यानी कि क्या क्या आया, यहाँ से आया माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ से आया 3 अपॉन वाई। तो ये हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं एन डैश। तो अभी सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, सोल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट बन जाएगा। तो एग्जैक्ट का हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले क्या करते हैं, m यहाँ पे डैश यूज करेंगे अब विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे डैश यूज करते हैं इक्वल टू c। बट यहाँ पे एक ध्यान रखना होता है, यहाँ पे हम y को क्या मान के चलते हैं, y कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और यहाँ पे इग्नोर करते हैं किसको, x टर्म को, इग्नोर x टर्म्स। तो पुट करते हैं m डैश क्या दिया था यहाँ से, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ m डैश यानी कि 1 अपॉन वाई 2 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स, इसका करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस n डैश का, तो n डैश यहाँ पे दिया है माइनस एक्स अपॉन वाई, बट यहाँ पे बोला है कि x टाइम को इग्नोर करना है, यानी इसको हटा देते हैं बाहर, तो हो जाएगा सिर्फ 3 अपॉन वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू सी। जब इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन वाई का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो हो जाएगा एक्स अपॉन वाई माइनस यहाँ पे 2 अपॉन एक्स, बट 2 अपॉन एक्स यानी कि 1 अपॉन एक्स है, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो लॉग एक्स, प्लस यहाँ पे करेंगे 3 1 अपॉन वाई का विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो लॉग वाई इक्वल टू यहाँ पे इसको लिख लेते हैं सी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स अपॉन वाई को इस तरफ भेज देते हैं, ये हो जाएगा माइनस लॉग, और 2 पावर में है तो इसको हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे भी 3 अगर हम आगे लिखा हुआ है तो वाई के पावर में लिख सकते हैं, यानी कि लॉग वाई क्यूब हो सकता है। यहाँ पे इक्वल टू सी है तो इसको भी हम लॉग सी यूज कर लेते हैं, और एक्स अपॉन वाई उस तरफ जाएगा तो ये माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। यहाँ से इसको जब हम देखेंगे तो ये लॉग सीधा करके अगर मैं लिखूँ तो लॉग वाई क्यूब माइनस लॉग एक्स स्क्वायर, और इसको अगर मैंने इस तरफ लिया तो ये हो जाएगा माइनस लॉग सी इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। तो इसको अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टी यूज करूँगा तो ये आएगा लॉग ऑफ वाई क्यूब, ये दोनों माइनस में है तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, डिवाइड में, यानी कि सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। लॉग अगर उस तरफ जाएगा तो ये ई के पावर में हो जाएगा, यानी कि वाई क्यूब डिवाइड बाय सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वाई। अब सी एक्स को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा वाई क्यूब इक्वल टू सी एक्स उस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सी एक्स स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन वाई। तो ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इसको, एग्जांपल नंबर 2 आप खुद से इसको ट्राई कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा आप आंसर कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो एग्जांपल दिया है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू 0। इसका आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, और जो भी इसका आंसर आएगा आप कमेंट में क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसका जो पीडीएफ है आप पीडीएफ क्या कर सकते हैं, कमेंट में पिन्ड है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।